नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 29वें श्लोक की चर्चा करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, इसके भावार्थ को देखा जाए तो कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है, जल्दी समझ में नहीं आता। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य है कि जैसे दूसरी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने, जानने में आती हैं, वैसे इस देह को जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं जो हैं, जो जानी जाती हैं, वो जानने का विषय है, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जाना जाता है, अपने आप से जानना होता है। यह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, यह बड़ा विलक्षण है। जहाँ नेत्र आदि कारणों से देखना होता है, वहाँ देखने वाला तथा दिखने वाली वस्तु और दर्शन, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान से त्रिपुटी नहीं आती। स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं होता। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, और वह ज्ञान कर्ण निरपेक्ष है। अर्थात जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होने का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। जब ज्ञान इंद्रियजन्य है, यह ज्ञान जो है इंद्रियजन्य है, बुद्धिजन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम लोग चीज़ को लाने जाते हैं, तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र चाहिए। अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज़ को नेत्रों से देखते हैं, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे, तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह देही माने आत्मा स्वयं प्रकाश है। अतः अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, मन बुद्धि। इन 17 तत्वों का बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का विषय भी नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों विचार किया जाए तो स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। भगवान कहते हैं सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, यह जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कारण स्वरूप प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर से भी मेरा स्वरूप नहीं जाना जा सकता। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा अलग है, इसलिए इसको आश्चर्य पश्यत कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, बल्कि इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की, इस तरफ लगने वाले की कमी है, और यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण है। जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो व्यक्ति जरूर आत्मा का दर्शन करता है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? वाणी तो उसी आत्मा से प्रकाशित है, तो उसका क्या वर्णन कर पाएगी? हाँ, एक संकेत मात्र होता है। जो महापुरुषत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से केवल इसका संकेत करता है। इसके सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए, इसी तरह वह व्याख्या करता है। जितने जानने वाले हैं, उतने वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सब के सब अनुभवी तत्व के महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते।
उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं होती उनमें। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। इसका तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। राग नहीं पैदा होता इसमें। कहते हैं सबका सब, कुछ ने सुना है सबका सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। इसके उत्तर में कहते हैं यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है, अतः इस देही का विलक्षण बात आश्चर्य की तरह सुनता है। केवल सुन करके इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब स्वयं उसमें स्थित होता है तो वह अपने आप से ही अपने आप को जान पाता है। अगर हम इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो देखेंगे कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरुजन पर विश्वास करता है और स्वयं ही उनके सन्मुख पा जाता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आजकल भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवनमुक्त महात्मा हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना भी नहीं चाहता था, सबके सब ज्ञानी हो जाते। मनुष्य किसी भी रीत से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानना पड़ेगा। श्रवण के द्वारा मनन साधन तत्व के ज्ञान से परंपरागत साधन माने जाते हैं, पर वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है, स्वयं से ही उसको जाना जा सकता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना, एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है, स्वयं से जाना जा सकता है। कहते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः का अनुभव होने लगता है और उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहाँ बुद्धि चुप हो जाया करती है। इसकी अगर हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि साधारणतः देह के साथ पृथक रूप से आत्मा को कोई नहीं देख पाता। देखने की इच्छा करके युद्ध करने पर भी यह देह ही दिखलाई देती है। चिंतन और विचार के द्वारा वह केवल चैतन्य मिश्रित सी जान पड़ती है। इस देह के साथ उसका संबंध ऐसा ही है जैसा कि मकड़ी या रेशम का कीड़ा अपने ही भीतर से जाल तंतु बाहर निकालता है। यद्यपि उसको किसी के जाल या तंतु के बीच बाधा नहीं है, परंतु अपने को बंधनयुक्त समझते हैं और कुछ दिनों बाद उसके मन में क्या आता है कि सारे जाल को वह जो है रेशम का कीड़ा छिन्न भिन्न करके बाहर निकलकर स्वाधीनतापूर्वक विचरण करने लगता है। अतः मकड़ी और रेशम के कीट के जाल के भीतर बंधन केवल सामयिक मात्र है। जैसे हम सब जब तक ज्ञान नहीं तब तक इस बंधन में हैं, इन पंच तत्वों को नहीं तो मुक्त हो जाते हैं। अतः इस जाल और बंधन को हम मिथ्या ही समझ सकते हैं। बाहर से पकड़ कर को कोई उसके भीतर नहीं डालता। जाल तो उसने अपने देहों से उत्पन्न होता है और स्वयं एक दिन अपने बंधन के डालने के लिए किसी जल्दबाजी करते हैं और फिर जल्दी जल्दी बंधन काटकर स्वयं बाहर वो कीड़ा निकल आता है। इसी प्रकार यह देह भी सामयिक है, अतएव मिथ्या है। इस मिथ्या देह के साथ जो जीव का संबंध है वह भी मिथ्या है। अतः इस संयोग का हेतु जो कर्म है वह भी मिथ्या है। इतना बड़ा असत्य व्यापार कैसे सत्यभाषित हो रहा है? नित्य सर्वगत ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का यह जो सामयिक बंधन है सो एक अद्भुत इंद्रजाल है। कहते हैं तब एक प्रकार की और वाणी है जिसे पश्यंती वाक कहते हैं, वही समाधि समय की भाषा है। यह वाक वैखरी नहीं है, मुँह से निकली नहीं है। क्रिया करते करते जब गुरु की कृपा से क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है तो कभी इस भाषा में बात कही सुनी जाती है। इसकी अंतिम अवस्था यद्यपि निर्वाक है, वहाँ बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, न सुनने के लिए रहता है। इसकी पूर्वस्था को पश्यंती वाक कहते हैं। उस समय जो भावमय सत्य वस्तु जमकर वाणी के रूप में प्रकट होता है उसमें मिथ्या का लेश नहीं होता।
वह बाह्य ध्वनि नहीं होती, वह अंतर की निकली आवाज़ होती है। किंतु वह अशब्द का शब्द परापश्यंती वाक्य है। इसमें कुछ भी इंद्रिय संशय नहीं रहता, इंद्रियों की बात नहीं रहती। वह स्वच्छ भावमय भाषा जब ओठ कंठ तालों में प्रवाहित होती है तो यही देववाणी वेद की भाषा कहलाती है। इसी कारण इस वेदवाणी को आप्तवाक्य कहते हैं। आप्तवाक्य ही अभ्रांत और पौरुषे अपौरुषे परमात्मा की वाणी कही गई है। यह पुरुष प्रयत्न के बिना ही स्वयं प्रकाशित होती है। अतएव इस भाषा में जो लोग उस परम सत्य तत्व का जगत में प्रचार करते हैं वह बड़ा ही विमुक्तकारी और परम आश्चर्य रूप है। कोई से आश्चर्य सुनता है, पहले जो कहा गया है उसके इस प्रकार श्रवण भी आश्चर्यजनक व्यापार करता है। कहीं कुछ नहीं, अशरीरिणी वाणी है, यह वाणी की कोई शरीर नहीं है, फिर भी मानव कान में प्रवेश कर रही है। श्रीमद् भागवत में भी नारद जी ने इस वाणी को सुनकर मुग्ध हुए थे। व्योम वाणी है, कहते हैं जो वाणी से परे है उस भगवान के दर्शन की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने वाले मुझको गंभीर और स्नेहपूर्वक मेरी पीड़ा को मानो दूर करने के लिए बोले, हे नारद, भगवान कहते हैं नारद से, हे नारद, जो कच्चे योगी हैं, हंतानस्मिन् जन्मानि भवान मामादष्टम्यार्हति अविपक्व कयाशाणाम दर्शोहम योगिनाम। हे नारद, जो कच्चे योगी हैं अर्थात जिनके चित्त में काम क्रोध के कषाय रस विद्यमान हैं, वे योगी में कभी मेरा दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। कहते हैं कुछ दिन साधना करने पर अनेक अद्भुत दर्शन, अद्भुत श्रवण, अद्भुत साधना के उच्च सोपान खूब आरोहण किया जाता है, कुछ दिखाई देता है, नई नई सिद्धियाँ दिखाई देती हैं, दैव दर्शन होते हैं। परंतु प्रारब्ध कर्म की दुर्बलता के कारण साधना में प्रयत्न कम होने लगता है और आत्मा की सम्यक उपलब्धि समर्थ न होता। जैसा होने पर ठीक आप दर्शन होता है, स्वरूप स्थिति में वैसा हो ऐसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना पड़ता है। निश्चय ही आत्मा इतना दुर्विज्ञ है कि बारंबार उसकी बात सुनने पर भी मन पर उसकी कोई छाप नहीं पड़ती। अंतःकरण की शुद्धि के कारण ही ऐसा होता है। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। अंतःकरण में जब नाना प्रकार की वासनाएं उठती हैं वह अशुद्ध हो जाता है। राग, द्वेष, द्वंद्व, ईर्षा, कपट, ये सब जब पैदा होगा तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, वो आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे गंदे पानी में अगर कोई सिक्का गिर जाए दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वच्छ जल में गिर जाए तो वो दिखाई देता है। वैसे आत्मा जब स्वच्छ रहेगा, वासना नहीं रहेगी, जब वह स्थान स्वच्छ रहेगा मन, तो दिखाई देगी आत्मा। अंतःकरण में नाना प्रकार की वासनाएं उठती हैं और शुद्ध हो जाता है। उसको शुद्ध करने का यही तरीका है कि मन को वासना यानी विकल्प से शून्य कर दिया जाए। यह विकल्प शून्य अवस्था क्रिया की परावस्था है। इस अवस्था को प्राप्त किए बिना केवल श्रवण मन से भी कुछ लाभ नहीं होता। इस आत्म तत्व का साधनोपाय पहले तो बहुतों को स्वर्णगोचर ही नहीं होता, बहुतेरे सुनकर भी ठीक नहीं जान पाते, और इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ है। आत्म साक्षात्कार पुरुष के द्वारा उपदेश प्राप्त कर जो आत्मा को जान लेता है वह भी आश्चर्य तो बड़ा होता है, यह भी बड़ा दुर्लभ है। यह जगत व्यापार और इसमें तत्व के जैसे महान आश्चर्यचकित हैं। जो जगत दिख पड़ता है वह है नहीं, और जो आत्मा देखने में नहीं आती वह आत्मा ही विद्यमान है। इस प्रकार अतीन्द्रिय आत्मा के ज्ञाता तथा इस आत्मज्ञान का मार्ग तथा विशेष यह आत्मा किस प्रकार महान आश्चर्य रूप है यह कहने में नहीं आ सकता। इस आत्मा का दृष्टा आत्मा ही है, उसे छोड़कर कौन इसे देखेगा। जब आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है तो जो कुछ है वह आत्मा ही है। यही क्रिया की परावस्था में निज बोध स्वरूप है। नमो नारायण। राधे राधे। आगे की चर्चा हम फिर करेंगे।